दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अब ऋषभ और राशि की शादी है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रही होती है। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर एक मसला ये बन गया है कि दरअसल जो स्वरा और तितली हैं दोस्तों वो यहाँ से चले गए हैं। ये तो मसला बन ही गया है, लेकिन एक तरफ खुशी की बात भी है दोस्तों। अब जो यहाँ पर स्वरा और यहाँ पे यानी कि जो ऋषभ और राशि है दोस्तों वो आपस में यहाँ पर चक्कर ले रहे होते हैं और 7 फेरे पूरे होने के बाद जो पंडित जी है वो कहते हैं कि अब जो ऋषभ है वो यहाँ पर जल्दी से जाकर उनके यहाँ पर माथे में सिंदूर पड़ दे, जिस तरह यहाँ पर पता लग जाएगा कि इनकी शादी यहाँ पर हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर एक तरफ वो माथे में सिंदूर मांग में सिंदूर भरने में मसरूफ होता है और दूसरी तरफ अब दोस्तों जो दीप्ति और यानी कि अश्विन है उन दोनों को पता चल गया है कि पता नहीं स्वरा कहाँ पे चले गई। अब दोस्तों वो वहां पर यहाँ पे स्वरा को ढूंढ रहे होते हैं और इधर जो ऋषभ है वो राशि की मांग में सिंदूर भर रहा होता है और दोस्तों जैसे सिंदूर बढ़ता है तो पुष्पा देखकर काफी ज्यादा मुस्कुराने लगती है और पुष्पा को वही पुराना टाइम याद आ जाता है कि जब उनकी राशि छोटी हुआ करती थी और आज देख लो उनकी राशि कितनी बड़ी हो गई और आज उसकी शादी हो गई है। अब दोस्तों साथ ही साथ जो यहाँ पर प्रार्थना दीदी हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती हैं कि देख लो इसको हमने अपने हाथों में खिलाया हुआ है और आज इसकी ही शादी हो गई। सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। अब दोस्तों पंडित जी कहते हैं कि ये मंगलसूत्र है ये भी एक दूसरे को पहना दीजिए। अब दोस्तों जो ऋषभ है वो यहाँ पर राशि को मंगलसूत्र पहनाता है तो ऋषभ काफी ज्यादा खुश हो जाने वाला है। जैसे वो यहाँ पर मंगलसूत्र पहनाने वाला है तो दोस्तों साथ ही पंडित जी बता देते हैं कि लीजिए अब कृपया करके आपकी हो गई है शादी और जाकर जिस बड़ों से आशीर्वाद लेना है आप लोग आशीर्वाद ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जल्दी से ऋषभ और राशि दोनों उठते हैं और सबसे पहले आ जाने वाले हैं पुष्पा इम्पॉसिबल के पास और दोस्तों आकर यहाँ पर पुष्पा से आशीर्वाद लेने लगते हैं। तो दोस्तों अब साथ ही पुष्पा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों को प्यार भी दे देती है। इसके बाद दोस्तों वो यहाँ पर चले जाने वाले हैं किसी और के पास नहीं बल्कि दिलीप पटेल के पास जो कि यहाँ पर राशि के पापा हैं। अब दोस्तों वो भी दोनों को आशीर्वाद देते हैं। इस तरह करते करते बखुदरा सेठ के पास भी आते हैं, सुशीला के पास भी आते हैं, प्रार्थना दीदी के पास भी आते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर अश्विन भाई के पास भी आते हैं और दोस्तों बारी बारी से यहाँ पर हर बंदा उनको आशीर्वाद देने लगता है। अब दोस्तों जब यहाँ पर वो सबसे आशीर्वाद ले लेते हैं तो अब बारी आ जाने वाली है ऋषभ के घर वालों की यानी कि ऋषभ की माँ मधुमती जी की और ऋषभ के पापा की। अब दोस्तों सबसे पहले जो मधुमती जी हैं वो अपने बेटे को प्यार देती हैं और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर वो अपने बेटे को प्यार देने के बाद अपनी बहू को गले से लगा लेती हैं। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा कहती है कि मधुमती जी अब ये बेटी आपके हवाले है, आपने इसका ख्याल रखना है और इसकी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दीजिएगा। तो दोस्तों मधुमती जी कहती हैं कि ये आपकी बेटी नहीं है पुष्पा जी, अब ये हमारी भी बेटी है। दोस्तों ये तो मधुमती जी की कहने की बातें हैं, आपको पता है कि बाद में वो क्या सलूक करती है, बहुत ही ज्यादा घटिया सलूक करती है, हालांकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो स्वरा और तितली हैं दोस्तों दोनों यहाँ पर गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं जहाँ पर यहाँ पर तितली की मां कैद है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर वो बैठ पहुंचते हैं तो यहाँ पर दोस्तों स्वरा आगे बढ़ती है और जाकर पुलिस वाले से कहती है कि भाई ये देखो ये जो छोटी बच्ची है ना इसकी मामा कादामनी जी अंदर हैं और हमने यहाँ पर उनसे मिलना है, कृपया करके हमें उनसे मिलवा दीजिए। तो दोस्तों साथ ही पुलिस वाले कहते हैं अरे नहीं बेटा क्या हो गया, एक मीटिंग का टाइम भी होता है और आप लोग तो वैसे भी बच्चे हो, किसी बड़े को लेकर आओ। तो दोस्तों साथ ही तितली इमोशनल हो जाती है और कहती है कि प्लीज मेरी माँ से मुझे मिलने दीजिए, मैं कितनी देर हो गई है अपनी माँ से बिछड़ी हुई हूँ, आज मिल जाऊंगी तो बहुत ही ज्यादा खुश होंगी। अब दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं चले ठीक है आप रुकिए, अभी मैं यहाँ पर जेलर साहब को फोन करके पूछता हूँ कि क्या यहाँ पर उनसे मिलने के लिए 2 बच्चियां आई हैं, उनको मिलने देना है या फिर नहीं। अब दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पर अब वो जेलर साहब से जरूर मिलेंगे और दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा आ जाने वाली है चिराग के पास और साथ ही साथ दीप्ति के पास और कहती है कि अब क्या करें, स्वरा को किस तरीके से ढूंढे, वो गुमे नहीं है लेकिन वो जा कहां पर सकते हैं। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अब चिराग कहता है कि मामा हो सकता है कि वो यहाँ पर सीधा चले गए हो अपनी माँ कादामनी से मिलने के लिए। अब दूसरी तरफ दोस्तों जो पुलिस वाला है वो भी अंदर आकर यहाँ पर जेलर साहब से पूछता है कि 2 बच्चियां ही हैं और वो मिलना चाह रही हैं कादामनी से। तो दोस्तों जेलर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चौकस हो जाती है और कहती है सच में, चलो ठीक है उनको बाहर रखो और जरा मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। अब दूसरी तरफ दोस्तों जब पुष्पा परेशान है यहाँ पर स्वरा को लेकर और एक दूसरे से कह रहे हैं कि हमने ये बात अब मधुमती जी को नहीं बतानी। तो दोस्तों तभी यहाँ पर ऋषभ की नजर पड़ जाने वाली है। तो ऋषभ कहता है ये परेशान क्यों लग रहे हैं। तो राशि कहने वाली है कि हाँ ऋषु तू जाके पूछ कर तो आ। अब दोस्तों ऋषभ आ जाने वाला है यहाँ पर पुष्पा के पास और आकर कहता है कि जी पुष्पा जी आप काफी ज्यादा परेशान लग रही हैं, क्या बात है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे ऋषभ कोई बात नहीं। तो दोस्तों ऋषभ कहता है नहीं पुष्पा जी मुझे पता है कोई बात जरूर है, क्या आप मुझे बता रही हैं या फिर मैं खुद पता लगवाऊं। तो दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा सारी बात
बता देने वाली है और कहती है कि तुम्हारी मेहरबानी है ये बात अपनी माँ को ना बताना। ऐसे ही वो यहाँ पर बात को तुम्हें पता है बढ़ा लेती हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी तो ऋषभ बात नहीं बताने वाला, लेकिन बात का मुझे अभी नहीं पता। अब दोस्तों जेलर साहिब भी आ जाने वाली है यहाँ पर कादामनी के पास और कहती है हाँ कादामनी तूने अपनी बेटी से मिलना है या फिर नहीं। तो दोस्तों कादामनी कहती है क्या मेरी बेटी यहाँ पर आई, उसको तो इस बारे में पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पर अरेस्ट हूँ। तो दोस्तों कादामनी गुस्से में आकर साथ ही कहती है कि अगर ये मजाक हुआ ना तो मैं अपनी बेटी के खिलाफ कोई भी मजाक सहन नहीं करती। तो दोस्तों जेलर कहती है कि लगता कादामनी तेरा हो गया और तू अपनी बेटी से मिलना नहीं चाहती, चल ठीक है अब मैं उनको वापस भेजने लगी हूँ। तो दोस्तों कादामनी कहती है अच्छा सच में आई है, चलो फिर मिलने के लिए ले आओ। तो साथ जेलर कहती है मिलने के लिए तो ले आऊंगी, लेकिन इसके लिए मुझे क्या इनाम मिलेगा। तो कादामनी कहती है तुझे मुंह बोली कीमत दूंगी। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो प्रार्थना है उसको कॉल आती है यहाँ पर पुलिस स्टेशन से। तो दोस्तों वो बताते हैं जैसे ही प्रार्थना कॉल उठाती है तो वो कहते हैं कि मैम यहाँ पर दो लड़कियां मिलने आई हैं और वो भी कादामनी जी से, जो कि अपना नाम एक स्वरा बता रही है और तितली बता रही है। अब दोस्तों जब यहाँ पर प्रार्थना को सारी बात पता चल जाती है तो वो कहती है कि क्या सच में उनके यही नाम है ना। तो दोस्तों जेलर कहता है कि जी मैम मैंने आपसे झूठ क्यों ही बोलना है, उनके यही नाम है जो मैंने आपको बताए हैं। अब दोस्तों प्रार्थना कहते हैं ठीक है आप वहीं पर वेट कीजिए, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। अब दोस्तों जब तक प्रार्थना जाएगी ना तब तक तो कादामनी से यहाँ पर तितली मिल चुकी होगी। अब दोस्तों जेलर बहुत ही ज्यादा मुश्किलात के साथ सीधा तितली को लेकर आ जाने वाली है कादामनी के यहाँ पर जेल में। दोस्तों जब तितली यहाँ पर अपनी माँ से मिलती है तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर उदास हो जाती है और कहती है कि माँ आप यहाँ पर क्यों हो और आप लोगों ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। तो दोस्तों साथी कादामनी की कहानी तो सुनिए। वो कहती है कि बेटा तुम्हारी जो पुष्पा मौसी नहीं है उन्होंने जानबूझकर मुझे यहाँ पर बंद करवा दिया है, वो चाहती ये है कि वो तुम्हें यहाँ पर हासिल कर लें और तुम्हें मुझसे दूर कर दें। दोस्तों अब यहाँ पर कादामनी ने क्या ही ब्रेन वॉश कर दिया है बच्ची का, जो कि ये सोचकर कही थी कि मेरी माँ गलत है। और अब दोस्तों वो अंदर जेल में इमोशनल हो जाती है। तो साथ ही कादामनी कहती है कि बेटा जो कस्टडी वाले आएंगे तुमने उनको कहना है कि मैंने पुष्पा आंटी के साथ नहीं रहना। अब दोस्तों सारी सी बात है कि जो बच्ची सीखेगी बाहर आकर वही बोलेगी। अब दोस्तों जब तितली यहाँ पर घर आती है तो पुष्पा कहती है अरे तितली बेटा क्या हुआ, तुम कहाँ पर गई थी। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर तितली कहती है कि आप मुझे यहाँ पर चालाकी ना लगाओ मेरे साथ, मुझे पता है कि आप मुझे यहाँ पर बुद्धू बना रही हो, मैं अपनी माँ से मिलकर आई हूँ और आपने जानबूझकर उनको जेल भिजवा दिया ताकि आप मुझे यहाँ पर रख लें अपने पास हमेशा के लिए, लेकिन मैं ऐसे होना नहीं दूंगी, मैं अपनी माँ के पास वापस जाऊंगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब दोस्तों पुष्पा भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी तितली ये बात करेगी, लेकिन दोस्तों क्या कर सकते हैं क्योंकि तितली ने बात तो कर दी ना। और अब आने वाले एपिसोड में अगर कभी कस्टडी वाले आ गए और उन्होंने पूछा कि बेटा तुमने कहां पर रहना है तो जाहिर सी बात है तितली यही कहेगी कि मैंने अपनी मां के पास रहना है। और दोस्तों मां के पास वीरेन ही लेकर जा सकता है। तो आने वाले एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।